बिहार के लिए ये सिर्फ लॉलीपॉप है। 12 साल से पटना टू डोभी पे 4 लेन बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और जीएसटी के रूप में दूध हो, दही हो, कपड़ा हो, 18% टैक्स आप उनसे वसूल लेते हैं। पैसा मिलने के पहले ही अधिग्रहण कर लेते हैं और पैसा भी नहीं दिया जाता। 75 करोड़ परिवार को जीएसटी से तो मुक्त कर देना चाहिए। सबसे बड़ा चीज था कि बिहार में बाढ़ नहीं है, उसके लिए हाई लेवल डैम का निर्माण की बात थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा मिलता है और जहां पर 90% हमारे छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसको बहुत ही कम कर दिया जाता है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया है। बजट को लेकर और बिहार को लेकर बजट में जो है वो तमाम बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि बिहार के लिए एक तोहफा इस बजट के रूप में जो है वो सामने आया है। और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभय कुशवाहा जी हैं, आरजेडी से लोकसभा के सांसद हैं। वो इस बजट को किस तरीके से देखते हैं और जो बिहार के लिए इस बजट में घोषणाएं की गई हैं उससे वह कितना खुश हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, ये जो बजट पेश किया है, कहा जा रहा है बिहार के लिए तो ये बजट जो है वो एक तरीके से कहें कि एक फायदे का बजट आ रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें बिहार के फायदे के लिए ही इसमें घोषित की गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो कहूँगा कि बिहार के लिए ये सिर्फ लॉलीपॉप है। पहले भी देखिए, बक्सर से पटना तक के ऑलरेडी 4 लेन बनी हुई है। 3 सड़कों का नेशनल हाईवे का इन्होंने घोषणा किया है। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा, लेकिन नेशनल हाईवे में जिन गरीब किसानों का जमीन जाता है और 4 गुना मुआवजा की जो बात करते हैं, तो उनको कम से कम गरीब किसान को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। बाजार मूल्य पर उनका जो जमीन का भाव है वो मिलना चाहिए और भाव कूड़े के भाव में मिलता है, और वो भी जमीन अधिग्रहण पहले कर लिया जाता है। पैसा मिलने के पहले ही अधिग्रहण कर लेते हैं और पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और निश्चित तौर पर हम कहेंगे 2-3 योजनाएं दी गई है, लेकिन उसी में हमारे जो सहयोगी उनके दल हैं वो बहुत खुश है कि बिहार को विकास के लिए जो चीज़ मिलना चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है। तो क्या उससे बाढ़ रुक जाएगी? क्या करेंगे उस पैसे का? वो सबसे बड़ा चीज था कि बिहार में बाढ़ नहीं है, उसके लिए हाई लेवल डैम का निर्माण की बात थी। ये पानी नेपाल से आता है और ये पैसा जो आप दे रहे हैं इससे बाढ़ रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से एनडीए सरकार में पहले गंगा साफ करने की बात कही थी और हजारों हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था, उसी तरह का ये योजना बन के रह जाए। लेकिन जो सौगात बिहार को मिली है इस बजट के माध्यम से, क्या इसमें हम नीतीश कुमार का एक बड़ा रोल मान सकते हैं कि उनके एनडीए में आने के बाद बिहार को जो है वो बजट में इतनी बड़ी सौगात? देखिए, सिर्फ कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे कहीं मंच पर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आप लोग पत्रकार लोग को ही, आप ही लोग को संबोधित करके कह रहे थे कि आप लोग दिखाइए, हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे और नहीं तो हम कुछ और कार्यक्रम बड़ा करेंगे। ये भी मांग की जा रही थी, हालांकि वो नहीं मिला है विशेष राज्य का दर्जा। बाकी चीजें जब तक कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलता है, तो जिस विकास को हम बिहार के लोगों को देखना चाहते हैं वो विकास हम नहीं देख पाएंगे। ये ठीक है, 3 पथ मिले, गया, पटना, राजगीर को कॉरिडोर बनाया गया, बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनाया गया, टूरिज्म की बात की गई, तो निश्चित तौर पर उससे फायदा कुछ होंगे, लेकिन जिस विकास को गति मिलना चाहिए था वो विकास की गति नहीं मिलेगी। चौथा चरण का आपने घोषणा किया, तो पहले PMGSY के अंतर्गत जितने भी पथ बने हैं जो जर्जर स्थिति में है पूरी तरह से, सबसे पहले तो उनको ठीक करा दे, उसके बाद अपने एक ही बात करें। तो ये तमाम बातें आनी चाहिए थी जो नहीं आई। एक सवाल और है कि बिहार की स्थिति की अगर बात की जाए तो जब भी वहां पर बारिश या मॉनसून का मौसम होता है तो बाढ़ से कई पुल ढह जाते हैं।
और ये हर साल जो है वो मॉनसून में या फिर कहें बाढ़ से देखने को मिलता है। इस पर कितना काम होगा आपको लग रहा है? देखिए, पूरी तरह से इंजीनियरिंग सेक्शन जो है बिहार सरकार की फेल हो चुकी है और पैसे का बर्बादी और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पदाधिकारियों में फैला हुआ है जी। आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, एक तरफ सुखाड़ रहती है, आप सुखाड़ का कोई जिक्र नहीं किए, आप सिंचाई के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए। सिंचाई हमारे के यहाँ कैसे होगा, किस रूप में हम सिंचाई को व्यवस्थित करें जी। बहुत सारी पहले से जो परियोजनाएं चल रही है उस पर आपने कोई जिक्र नहीं किया। 10-12 साल से पटना टू डोभी 4 लेन बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है 12 साल से जी। उस पर आपने क्या किया? तो ये तमाम बातें हैं। बनना चाहिए था 4 लेन जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करता है। पटना, अरवल, दौदनगर, औरंगाबाद होते हुए आपको पलामू को जोड़ना चाहिए था। झारखंड के साइड में 4 लेन बन चुका है लेकिन बिहार के राज्य में नहीं बना है, इस पर आपने कोई बात नहीं की। ये तमाम बातें हैं। उत्तर कोयल नहर परियोजना चल रही है, 2350 करोड़ की योजना है, वो कब तक के आप बना करके देंगे, इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी कोई बजट पेश किया जाता है तो विपक्ष हर बार उससे नाखुश नजर आता है? कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध कर रही है, नीतीश कुमार भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष नाखुश नहीं होता है जी। विपक्ष सरकार का आईना होता है और विपक्ष का काम है कि जो सरकार जनहित के कार्य को नजरअंदाज करती है जी। उसके आँख को खोलना और उन्हें बताना कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके जनहित का काम करें। मुख्य रूप से ये बातें होती है। विपक्ष कोई नाराज नहीं है, लेकिन विपक्ष ये सवाल भी हैं, जो गलतियां हैं उसे सुधारने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को पर दबाव बनाती है। नीतीश कुमार और शशि थरूर स्वास्थ्य और किसानों की बात कर रहे हैं कि जब तक किसानों को, नौजवानों को पक्की नौकरी नहीं मिलेगी तब तक देश की जो जनता है वो खुश नहीं होगी। और शशि थरूर भी कह रहे हैं कि बजट में ना कोई मनरेगा की बात हुई है, ना किसी स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हुई है, कहीं पर नहीं हुई है। आप स्वास्थ्य का बोलते हैं कि बजट हम बढ़ाएंगे, बजट बढ़ा करके क्या करेंगे? आप बजट बढ़ा करके हर एक प्रमंडल में एम्स का निर्माण करें। आप एम्स का प्रमंडल वाई अगर निर्माण करते हैं तो 1.5 करोड़ की आबादी पर एक एम्स पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी में तकरीबन 90% भार, शिक्षण ग्रहण का 90% भार यूनिवर्सिटी उठाती है, 10% भार केंद्रीय यूनिवर्सिटी उठाती है। लेकिन अनुदान की जब बात आएगी, फंड रिलीज की बात आएगी, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा मिलता है और जहां पर 90% हमारे छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसको बहुत ही कम कर दिया जाता है। तो ये दोहरी नीति बंद करनी होगी और बंद कर करके छात्र हित में निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। तो चलिए, इस बार के बजट से तो आप नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद लग रही है आगे जब बजट पेश होंगे तो उनमें आपने जो बातें रखी हैं, क्या लग रहा है वो होंगी नहीं होंगी? देखिए, हमारा मानना है कि आपने गरीब कल्याण योजना की भी बात इन्होंने किया और बोला बड़े पैमाने पर 75 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी दे रही है सरकार। तो जिन्हें आप 5 किलो राशन दे रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर है कि वो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं। तो जब वो गरीबी रेखा से 75 करोड़ आबादी नीचे बसर करते हैं और केंद्र सरकार 5 किलो अनाज उनको फ्री में दे रही है, तो उस परिवार को, 75 करोड़ परिवार को जीएसटी से तो मुक्त कर देना चाहिए। अगर उन्हें जीएसटी से आप मुक्त करते हो तब लगेगा कि नहीं, आप गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। आप 5 किलो अनाज फ्री में देते हैं और जीएसटी के रूप में दूध हो, दही हो, कपड़ा हो, 18% टैक्स आप उनसे वसूल लेते हैं। तो ये किस तरह का आप गरीब कल्याण की बात कर रहे हो? ये किस तरह का आपका गरीब कल्याण करने का प्लान है? 5 किलो अनाज फ्री में और 18% टैक्स। आप 5 किलो अनाज दे रहे हो और 80 करोड़ आबादी का
जो जीएसटी लग रहा है उसका अगर आप जोड़ लीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा पैसा गरीब का केंद्र सरकार के पास आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी से लोकसभा सांसद अभय कुशवाहा, जो साफ तौर पर इस बजट से जो है वो नाखुश नजर आए। तमाम बातें जो है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। हालांकि जो भी पेश किया गया है बजट में, कहीं ना कहीं उससे भी जो है वो खुश नजर आए, लेकिन जिन चीजों की उम्मीद थी वो इस बजट में देखने को नहीं मिली है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।